मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि 1945 और 1962 में यूएस गवर्नमेंट ने 331 एटमॉस्फेयर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे और इसकी वजह से लोगों को जो जेनेटिक इफेक्ट हुए हैं गवर्नमेंट उसे आज भी डिनाई करती है। इसके बाद हमें न्यू मैक्सिको डिजर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट सर्चिंग कर रहे होते हैं और अचानक से उनके सामने खून से भरा हुआ आदमी आ जाता है जो उनसे हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो हालात को समझते कोई मॉन्स्टर उनको अपने एक्स से मार देता है। उन सबको मारने के बाद उनकी डेड बॉडी को अपने ट्रक के साथ बांध कर ले जाता है। फिर दोबारा से न्यूक्लियर टेस्टिंग दिखाई जाती है और उनके जेनेटिक इफेक्ट की वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी दिखाए जाते हैं। इसके बाद मैक्सिको डेजर्ट में एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है, इसका ओनर अंदर सो रहा होता है। तभी अचानक उसे किसी की आवाज़ आती है, वो अपनी गन लेकर बाहर जाता है और रूबी का नाम लेकर किसी को आवाज़ दे रहा होता है। वो रूबी को हर जगह ढूंढ रहा होता है और उसको ढूंढते ढूंढते वो गवर्नमेंट एरिया में चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके गैस स्टेशन पर अपना बैग रखा है। उस बैग को देखकर वो शाउट करता है और बोलता है कि सब खत्म हो गया है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और थोड़ी देर के बाद वो बाहर आता है और उस बैग को दोबारा अंदर ले जाता है। और इस दौरान कोई उसको देख रहा होता है कि उसके बैग में बहुत सारा एक्सपेंसिव सामान होता है। तभी उसको किसी का कटा हुआ कान भी मिलता है। ये कान उसी लड़के का होता है जिसका वो बैग था। और फिर हमें पता चलता है कि जब हम उसके पर्स में उस लड़के की तस्वीर देखते हैं। और यहाँ पर हमें इस एक बात का और पता लगता है कि वो गैस स्टेशन का मालिक भी उन म्यूटेंट के लिए काम करता है और वो बहुत ही ज़्यादा लालची होता है। जब वो सामान चेक कर रहा होता है तो बाहर कोई आ जाता है। बाहर एक फैमिली होती है जो कैलिफोर्निया से सेंटिनिगो जा रही होती है। उस फैमिली में आदमी का नाम बॉब था और वाइफ का नाम एथल, और उन दोनों के साथ उनके 3 बच्चे भी होते हैं, ब्रैन, बॉबी और लेन का हस्बैंड डग, और उनके साथ उनकी छोटी बेटी कैथरीन भी होती है। उनके साथ 2 जर्मन शेपर्ड भी होते हैं जिनका नाम उन्होंने ब्यूटी बीस्ट रखा हुआ होता है। कार में फ्यूल डलवाने के बाद जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो जैक उन्हें हिल्स के बीच से एक शॉर्टकट बताता है जो वहाँ पर था ही नहीं मैप पर। फिर अपना टाइम सेव करने के लिए वो वहाँ से चल पड़ता है। उन्हें चलते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई होती है कि वहाँ पर कुछ ज़मीन पर जाल होता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और पत्थर से टकरा जाती है, और टकराते ही वो गाड़ी पंचर भी हो जाती है। उनके डॉग वहाँ से भाग जाते हैं और वो भी उनको लेने के लिए उनके पीछे जाता है। बॉब समझ रहा था कि ये सब कुछ हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है और वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही उनके अलावा वहाँ पर कोई मौजूद था। वो अपने डॉग्स को ले आता है लेकिन कोई उसे वहाँ से छुपकर देख रहा होता है। उन्हें वहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। फिर बॉब डिसाइड करता है कि हम अपनी हेल्प के लिए यहाँ से पैदल जाएंगे और बॉब दोबारा उस गैस स्टेशन पर जाएगा और डग अपना सफ़र उसी रास्ते से आगे तय करेगा। और सब लेडीज़ भी बॉब के साथ होती है। बॉब एक गन खुद रख लेता है और एक गन बॉबी को दे देता है क्योंकि डग ने गन रखने से इनकार कर दिया था। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाज़ा खोल देती है और ब्यूटी वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे बॉबी भी चला जाता है। ब्यूटी के पीछे भागते भागते वो काफ़ी आगे आ जाता है। फिर उसको वहाँ पर खून नज़र आता है और वो खून का पीछा करता है और तभी वो देखता है कि किसी ने ब्यूटी को बीच में से फाड़कर मार दिया है। ये सब देख के वो काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो हिल्स से नीचे गिर जाता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर एक अजीब सी लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और वो लड़की कोई और नहीं रूबी होती है। रूबी और म्यूटेंट्स की तरह नहीं होती है। वो बॉबी को अपने भाई गोगल से बचाना चाहती थी जो कि ऊपर हिल्स पर बैठकर ब्यूटी का पाँव खा रहा होता है। और यहाँ पर डग चलते हुए एक बहुत बड़े होल तक पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। वो उन गाड़ियों के पास जाकर देखता है तो देखता है वो सभी गाड़ी ख़राब होती है और कोई भी नहीं चलती। और बॉब को गैस स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। वहाँ पर वो जैक को ढूंढता हुआ अंदर चला जाता है। तभी उसको वही बैग मिलता है जहाँ पर कटा हुआ कान होता है और यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा सामान नज़र आता है और वहीं पर न्यूज़पेपर हेडलाइंस भी लगी हुई होती है जिससे कि वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ हो रहा था। तभी वो एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है और तभी उसे जैक की आवाज़ आती है। जैसे ही बॉब गाड़ी से नीचे उतरकर जैक को देखने जाता है वो देखता है कि जैक अपना सिर अपनी गन से उड़ा देता है। बॉब काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसी गाड़ी में एक और म्यूटेंट बैठा हुआ होता है। वो बॉब को बहुत बुरी तरह मारता है और उसको बेहोश कर देता है और वहाँ से उसको ले जाता है। और बॉबी भी अभी तक वहाँ से वापस नहीं हुआ होता है तो ब्रेंडा उसे ढूंढने के लिए चली जाती है और रूबी अभी तक उसके पास बैठी हुई होती है। और जैसे ही वो ब्रेंडा की आवाज़ सुनती है वो वहाँ से भाग जाती है और तभी ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती है। लेकिन बॉबी उन्हें कुछ भी नहीं बता। लेकिन एकदम से वहाँ पर कुछ हलचल होती है। बॉबी उन तीनों को बोलता है कि वो तीनों वहीं पर ठहरे और वो खुद बाहर देखने के लिए जाता है। और तभी वहाँ पर डग आ जाता है। डग उन्हें कहता है कि 12 बजे तक अगर बॉब वापस नहीं आते
तो हम उन्हें ढूंढने के लिए जाएंगे। और फिर वो सब अरेस्ट करने लग जाते हैं। डग और लिन कार में होते हैं और बाकी सारे ट्रेलर में। सब लोग सो जाते हैं लेकिन बॉबी अभी तक जाग रहा होता है। वो बाहर बीस्ट को ढूंढने के लिए जाता है। तभी उनकी गाड़ी में एक ल्यूटो नाम का म्यूटेंट घुस जाता है जो ब्रेंडा को पकड़ लेता है। और बाहर बॉबी को भी कुछ नज़र आता है और वो फ़ौरन जाकर डग को जगा देता है और बॉबी सब कुछ उन लोगों को बता देता है। और तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है और वो देखते हैं कि वो चीख और किसी की नहीं बल्कि बॉब की है। और बॉब को कुछ ही दूर पर एक पेड़ पर उसको बांधकर उन म्यूटेंट्स ने आग लगा दी थी। और वो बॉब को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी दौरान एक और म्यूटेंट उनकी गाड़ी में घुस जाता है जिसका नाम लिजर्ड होता है। और बॉब उनकी आंखों के सामने जलकर मर जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर लिन को ब्रेंडा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो अंदर जाकर देखती है और वहाँ पर लिजर्ड ने उसकी बच्ची को पकड़ा हुआ होता है। वो उसकी बच्ची पर गन पॉइंट करके उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ौरन वहाँ पर इतन आती है और उस पर पीछे से अटैक करती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ करती है, लिजर्ड उसको शूट कर देता है गोली से। और गोली की आवाज़ सुनकर डग और बॉबी भी वहाँ पर आ जाते हैं। लिजर्ड ब्रेंडा को भी शूट करने लग जाता है। तभी लिन एक पेचकस उसके पाँव में घुसा देती है और इसके बाद लिजर्ड लिन को भी मार देता है। लिजर्ड ब्रेंडा को वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डग और बॉबी पहुँच जाते हैं। डग जब ट्रेलर में आता है तो वो देखता है कि लिन मर चुकी है, जिसको देख के वो काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। और तभी उसको अपनी बेटी याद आती है। फिर वो कैथरीन को देखता है इधर उधर। फिर उसको पता चलता है कैथरीन यहाँ पर नहीं है। फिर वो देखता है कि वो म्यूटेंट्स उसको ले गए हैं और एक और म्यूटेंट उनके ऊपर काफ़ी देर से नज़र रखा हुआ होता है। लेकिन तभी डॉग उसको काट लेता है और उस पर हमला कर देता है। इधर इथन जिंदा होती है, लेकिन हम देखते हैं वो वहीं पर मर जाती है। और बॉबी उन सबको मारने के लिए बाहर जाता है, लेकिन डग उसे रोकता है। और इसी दौरान उनको किसी की बाहर से आवाज़ आती है। तभी वो देखते हैं कि बीस्ट गोगल के हाथ को काटकर उसके हाथ में जो वॉकी टॉकी होता है उसको ले आता है। और जैसे ही सुबह होती है तो डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चला जाता है। बीस्ट उसे एक माइन में ले जाता है और उसी माइन में इन सभी म्यूटेंट्स की कब्रें थी। मतलब वो इन म्यूटेंट्स का कब्रिस्तान होता है। फिर बीस्ट उसे माइन से बाहर लेकर आता है। फिर वो देखता है कि वहाँ दूर विलेज में न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है। और यहाँ दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा भी इन म्यूटेंट्स को मारने के लिए उनके लिए ट्रैप बिछा रहे होते हैं। फिर डग उस गांव में चला जाता है और उसको वहाँ पर अपनी बेटी कैथरीन मिल जाती है। वो अपनी बेटी को लेने के लिए उस घर में जाता है। तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है और उस म्यूटेंट को देखकर डग वहाँ पर ही छुप जाता है। जैसे ही वो म्यूटेंट वहाँ से जाता है तो डग उस घर में घुस जाता है। अंदर जाके वो एक गंजी औरत को देखता है जिसका नाम बिग मामा होता है। वो वहाँ पर टीवी देख रही होती है। वो किसी तरह उस बिग मामा से बचकर कैथरीन के पास जाता है और वो कैथरीन को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन वो गंजी औरत बिग मामा उसको बहुत बुरी तरह से मारती है और उसको बेहोश कर देती है। और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके साथ और भी कई ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पड़े हुए होते हैं। वो उनके एक फ्रीज़र में होता है, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से निकल जाता है और बहुत ही चालाकी से आगे बढ़ता है। और उसे एक बिग ब्रेन नाम का म्यूटेंट नज़र आता है और इसी म्यूटेंट की वजह से हमें उन म्यूटेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। वो बताता है कि हमें सिटी से निकाल दिया गया है और हम यहाँ पर माइन में छुप गए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब आकर गिरे, जिसकी वजह से बॉम्ब की रेडिएशन से वो जेनेटिकली डिफॉर्म बन गए। फिर डग उसे कैथरीन के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। और तभी वहाँ पर आकर लूटो उस पर हमला कर देता है। वो एक कुल्हाड़ी से उसकी 2 उंगलियाँ काट देता है, लेकिन किसी तरह डग उसे मारने में कामयाब हो जाता है। वो देखता है कि वो दूसरा म्यूटेंट वहाँ पर गन लेकर आ रहा होता है। फिर डग छुप कर वहाँ पर देख रहा होता है। फिर डग उस पर हमला करता है और उसे ही मार देता है। फिर बिग ब्रेन रेडियो पर यह ऑर्डर देता है कि वो डग की बच्ची को मार दे और इसी टाइम बीस्ट उस बिग ब्रेन को मार देता है। डग कैथरीन को ढूंढने के लिए हर जगह जाता है। उसे कैथरीन तो नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ पर उसे बहुत सारे डिफॉर्म बच्चे मिलते हैं। फिर लिजर्ड कैथरीन को मारने लग जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कैथरीन नहीं पिग होता है कि कैथरीन को रूबी वहाँ से लेकर भाग गई थी। और यहाँ दूसरी साइड बॉबी की मदर की डेड बॉडी वहाँ से गायब हुई होती है। वो वहाँ पर अपनी मॉम की बॉडी को ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक म्यूटेंट उसको खा रहा होता है। ये म्यूटेंट उन सबका बाप होता है जिसका नाम जुपिटर होता है। और जैसे ही वो उन्हें देखता है वो उनके पीछे पड़ जाता है और वो भी उसे फंसाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही मुश्किल से वो उसे अपने ट्रैप में फंसा देते हैं। और जैसे ही वो उस ट्रेलर का दरवाज़ा खोलता है वो अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। फिर रूबी कैथरीन को लेकर डग के पास पहुँचती है और वहाँ पर एकदम से लिजर्ड भी आ जाता है और डग फिर उसको शूट कर देता है। रूबी तभी डग को उसकी बेटी दे देती है, लेकिन हम देखते हैं कि लिजर्ड अभी तक मरा हुआ नहीं होता और वो खड़ा होकर डग पर गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रूबी उसको पहाड़ से अपने साथ साथ नीचे गिरा देती है और लिजर्ड के साथ खुद भी मर जाती है। और यहाँ पर बॉबी देखता है कि जुपिटर अभी भी जिंदा हुआ होता है। फिर ब्रेंडा एक एक्स लेती है और उसको बुरी तरह से मार देती है
और फिर वो देखते हैं कि डग अपनी बेटी को और बीस्ट को लेकर वापस आ रहा होता है। फिर वो दोनों उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई उन्हें हिल्स से देख रहा होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।